हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। और आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के जो लास्ट ईयर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो हम लोग ने पिछले 6 लेक्चर में इसकी थ्योरी पढ़ी है, क्या हम लोग ने इसे हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह पढ़ी है, ये देखना है कि कंसेप्चुअल पढ़ी है। न्यूमेरिकल हमें ये बताता है कि हमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, न कि हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह अपने फिजिक्स को पढ़ा है। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जो मैं अक्सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस चैप्टर में यूज़ करूँगा। राइट गाइस, तो ये हमारा वोल्टेज है और हम लोग ने इसे पहले भी पढ़ रखा है बेसिक टूल में, बस मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये वोल्टेज V जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे रेजिस्टेंस में इसके प्रोपोर्शनल ही डिवाइड होता है। मींस V1 इज टू V2 इज टू V3, ये प्रोपोर्शनल होगा हमारा R1 इज टू R2 इज टू R3। और मुझे अगर V1 निकालना है तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू R1 ऊपर, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ज़्यादातर। अगर मुझे V2 चाहिए तो R1 रिप्लेस हो जाएगा R2 से, और अगर हमें V3 चाहिए यानी रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो हम R1 को R3 से रिप्लेस कर देंगे। राइट गाइस, ये फिगर कुछ इस तरह भी हो सकती है। आप देखो, ये यहाँ पे आ गया, R2 अगर यहाँ भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। मुझे अगर V2 यहाँ चाहिए तो कॉन्सेप्ट ये होगा, इसके सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो हम एक भी मान सकते हैं। R1 और R2 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इन लोगों का एडिशन। अगर मुझे V2 चाहिए तब भी वही फॉर्मूला लगेगा। जैसे मुझे V2 चाहिए तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, दैट इज V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन सिग्मा R, जितना भी है इंटू V कर देंगे तो मुझे ये V2 निकल जाएगा। राइट, सिचुएशन कुछ अगर दो रेजिस्टेंस की है तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम देख सकते हैं। कैसे? अभी तो हमें निकालना है V2 निकालना है, R1 ये इसके क्रॉस V1 निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2। पर अगर हम इसे दूसरी तरीके से भी निकालना चाहें, अब मुझे V2 चाहिए तो हम V2 को क्या लिख सकते हैं, V माइनस V1 कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, यानी V2 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमें, ये कॉन्सेप्ट हमें ब्रीफ करना था, जो हम अक्सर यूज़ करेंगे अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मान लिया यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस हो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो, यहाँ पे कुछ फिगर हो, है ना, इस तरह कुछ रेजिस्टेंस लगा हो, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। सीरीज, पैरेलल या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ सर्किट हो और मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो अब इसका रेजिस्टेंस तो निकल नहीं सकता, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जो कि लास्ट ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। यस गाइस, तो आज पहला प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज, ये सर्किट दे रखा है और यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है। राइट, तो ये हमारा 100 वोल्ट का सोर्स है। ये वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस 600 ओम दे रखा है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम वोल्टेज डिवीजन का, यानी ये 100 वोल्ट है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं किस तरह हम वोल्टेज डिवीजन यूज करते हैं। ये हमारा वोल्टेज है और इसका रेजिस्टेंस ये दे रखा है, 100 वोल्ट की सप्लाई है। तो इन दोनों पैरेलल में है, 300 ओम और 600 ओम। हम जीरो को थोड़ी देर नेग्लेक्ट करते हैं तो इनका इक्वलेंट हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो हम लिखेंगे 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, और ये वैल्यू आ जाएगी 18/9, दैट विल 2, यानी इनका जो इक्वलेंट आएगा वो आएगा हमारा 200 ओम। राइट, लेट इट दिस पॉइंट A है और ये B है। अब मुझे सिंपल वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ए बी के बीच जो वोल्टेज होगा वही तो हमारा वोल्ट मीटर रीड करेगा। तो इसको अप्लाई करते हैं, हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो V जो है ए बी के क्रॉस, जो कि V वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी,
इसके क्रॉस निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस लिया 200 ओम, और टोटल इस सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस कितना है, ये 200 ओम हो गया, ये वाला हमारा 200 ओम इधर हो गया, प्लस अपना ये 200 ओम प्लस 100 ये हो गया, और वोल्टेज हमारा डिवाइड हो रहा है 100, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, और ये हम करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो गया, ये कट गया, ये हो गया 40 और ये हो गया हमारा 40 वोल्ट, राइट गाइस। चलो देखते हैं हमारा आंसर, ये 40 यानी सी होना चाहिए, है कि नहीं। यस इट इज सी, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया, ये कह रहा है द करंट थ्रू द एमीटर शोन इन द फिगर इज 1 एम्पियर। ओके, ये हमारा यहाँ से जो करंट जा रहा है 1 एम्पियर का है, राइट। और if each of the 4 ohm resistor is replaced by, okay, ये जो 4 ohm के रजिस्टर लगा हुआ है इसको रिप्लेस कर दें 2 ohm रजिस्टर से, the current in the circuit will become nearly, okay। अब यहाँ 10 वोल्ट का सोर्स सप्लाई है और ये हमारा सर्किट है, तो अभी हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और ये देखते हैं कि ये वोल्टेज जो है किस तरह इसमें ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों दे रखा है। तो इसे हमें चेक करते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 और ये 4 पैरेलल में है, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल जो रेजिस्टेंस होते हैं इसे डिवाइड करते हैं, इट विल बिकम 2 ओम। इसी तरह यहाँ 15 है, 3 पैरेलल में है, इट विल बिकम 5 ओम। टोटल हमारा रेजिस्टेंस आप देखो यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 5 दैट विल गिव 9 ओम, और 1 ओम की ये एम्पियर आ रही है करंट। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 9 वोल्ट, राइट। 9 ओम इंटू 1 दैट विल गिव 9 वोल्ट। 1 वोल्ट अभी भी बच गया, वो कहाँ जाएगा, अंडरस्टूड है, वो कहाँ जाएगा इसके, यानी यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन ने छुपा रखा है, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा, राइट। तो अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये ड्रॉप 1 वोल्ट का इसी के क्रॉस होगा, तो 1 लिखा, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 एम्पियर, तो इट विल गिव R इज इक्वल टू 1 ओम, राइट। तो ये जो हमारा इसमें था हाइट जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ था वो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, नहीं तो ऐसे तो कर ही सकते थे ना, 2 पैरेलल कर लें फिर भी निकाल लें यहाँ पे करंट, तब भी तो आ जाता। लेकिन जो शुरू में इन्होंने सब दे रखा था वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ छुपा हुआ था, तो उसे फाइंड आउट करना था, राइट गाइस। तो अब सिंपल हो गया प्रॉब्लम। अब हमने इसको 2 ओम से रिप्लेस कर दिया, ये 2 हो गया। अब हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ का चेंज होगा, बाकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जो कि 2 आया था अब हो जाएगा 1। तो अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज इंक्लूडिंग दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हमें दे देगा, दैट इज 5389 ओम। और करंट तब आ जाएगी हमारी सर्किट में, दैट इज वोल्टेज सोर्स 10 है, ये 9 है, तो 9 एम्पियर, राइट। तो हमारा ये रहेगा आंसर, चेक इट, या इट इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम। ये कह रहा है दैट इज इन अ पोटेंशियोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इन प्राइमरी सर्किट इज 20 वोल्ट, ये गिवन है, and its internal resistance is 5, okay। there is a resistance box ब्रैकेट में लिखा है in series with the battery and the potentiometer, okay। पोटेंशियोमीटर और इस बैटरी के सीरीज में है ये, whose resistance can be varied from 120 ohm, अच्छा इसका रेजिस्टेंस कहाँ वेरी कर रहा है, 120 ओम टू 170 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 75, ओके ये भी गिवन है। The following potential difference can be measured using the potentiometer. Okay guys, अब इससे ये पूछ रहा है कि 20 वोल्ट का ये हमारा स्टैंडर्ड सेल यहाँ पे लगा हुआ है और इससे मुझे कितने वोल्ट का हम मेजर कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है इसकी वेरिएशन, हमारे जो रेजिस्टेंस बॉक्स की 170, 120 और 170 है, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी 70
तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली ए बी के क्रॉस हमारा वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा। और यहाँ पे हमारा कम रेजिस्टेंस है, तो ए बी के क्रॉस हमारा वोल्टेज क्या मिलेगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम कम रेजिस्टेंस का लेके वोल्टेज को डिवाइड करते हैं और ए बी के क्रॉस निकालते हैं। तो वी ए बी हम देखते हैं, कम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, दैट इज 120। ये 120 हो गया हमारा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलाया हमने 5, राइट। और ए बी का रेजिस्टेंस दे रखा है, इसलिए सबसे पहले इधर लिखते हैं और इसको फिर उतारते हैं और इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ये आ जाता है 125। वोल्टेज डिवाइड किसको करना है, 20 वोल्ट को, तो हम इसे लिखते हैं 75 डिवाइडेड बाई, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200, राइट। और ये हो गया 20, आप इसे डिवाइड करो, ये हो जाएगा 10, तो इट विल बिकम 7.5 वोल्ट, राइट। तो यानी जो हमने मिनिमम रेजिस्टेंस निकाला, तो हमें ए बी के क्रॉस क्या मिला, हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, दैट इज 7.5, यानी 7.5 तक का ये आराम से मेजर कर सकते हैं। तो यानी ये तो मुझे लग रहा है, ठीक है, 8 नहीं हो सकता, 7.5 आंसर तो यही होगा, ये तो श्योर हो गया। लेकिन हम इनको चेक कर लेते हैं, 170 लगा के भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ टिक करके आगे निकल सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो दे ही रखा है। और तो हम अगर उसको भी निकालना चाहें तो वो सिंपल हो गया, दैट इज वी ए बी निकालते हैं सेकेंड केस में, दैट इज वी ए बी इज इक्वल टू जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 175, दैट इज 170 प्लस 5, और ये हो जाएगा 20, इट विल गिव 75 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 20, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 10 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 6 वोल्ट, राइट गाइस, 6 वोल्ट आया। और ये हमारा क्या हो गया, 75। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, दैट इज 7 वोल्ट। चेक करते हैं, यस इट इज करेक्ट, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम हो गया। बाई मिस्टेक a voltmeter is placed in series, ये an ammeter in parallel with a resistance in electric circuit with a cell in series, okay, ये हमारा सर्किट है। बाई मिस्टेक आप देखो, रेजिस्टेंस के क्रॉस पैरेलल में अमीटर लगा रखा है और सीरीज में वोल्ट मीटर, राइट। वोल्ट मीटर हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का होता है, आइडियल इन्फिनिटी, और अमीटर जो है हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस होता है और ऑलमोस्ट जीरो आइडियल केस में, राइट। अब ये कह रहा है द मेन करंट इन द सर्किट विल बी वेरी लो and almost all current will flow through the ammeter if resistance of ammeter is much smaller than the resistance in parallel, okay, ये हमारा बहुत ही छोटा है, ऑब्वियस है, यहाँ रेजिस्टेंस हमारा वोल्ट मीटर का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इस सेल से करंट जो आएगी वो कम ही होगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। और उसमें भी अगर करंट आती है यहाँ से, तो बिकॉज इसका एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, इसलिए सब करंट, मैक्सिमम करंट आपको मीटर के थ्रू होगी। क्यों, क्योंकि करंट जो है जहां मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उसके थ्रू ज़्यादा जाती है, ठीक। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड देखें, इफ द डिवाइसेस आर आइडियल अ लार्ज करंट विल फ्लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लाइन ही गलत है, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर लार्ज होगा डिवाइसेस वोल्ट मीटर का, तो ऑब्वियसली करंट क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाए, तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो वो हो नहीं सकता। थर्ड देखते हैं, द डिवाइसेस आर आइडियल अमीटर विल जीरो करंट एंड वोल्ट मीटर विल रीड द ईएमएफ ऑफ सेल, ओके, ये तो है। ये आप देखो, अगर इसका ईएमएफ वोल्टेज ई है, तो यहां से तो कोई करंट, जब वो आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस हमने वेट बताया, इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, वो करंट तो जाने का सवाल ही नहीं है, तो मीटर का क्या होगा, रीडिंग जीरो। और ये कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव देखो यहाँ पे कनेक्टेड है और नेगेटिव हमारे इस वोल्ट मीटर से, तो अल्टीमेटली वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा होगा, इसी ई का ना, तो ये सही है, करेक्ट है। द डिवाइसेस, फोर्थ देखते हैं, डिवाइसेस में गेट डैमेज इफ द ईएमएफ ऑफ सेल इज वेरी हाई एंड मीटर्स आर नॉन आइडियल, ओके, नॉन आइडियल है, लेकिन अगर ईएमएफ का सेल का जो है हमारा ये पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, तो अब ये डैमेज हो कैसे सकता है। अब ये एमीटर तो कम हो गई होगा, यानी इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस का हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में लगा है, पैरेलल में जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उससे कम वैल्यू का उसका इक्विवेलेंट आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम रेजिस्टेंस, वोल्टेज ई का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ बहुत ही कम हुआ, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ जाएगा, वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का डिज़ाइन होता है किसी स्पेसिफिक
हमारे वोल्टेज के लिए, तो हो सकता है इस हायर वोल्टेज पे ये वोल्ट मीटर हमारा डैमेज कर जाए, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? हमारा आंसर हो सकता है ए, सी एंड डी। लेट अस चेक इट। यस, इट इज करेक्ट, राइट गाइज। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जल्दी से। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉब्लम नंबर 5 ये हम देखेंगे। तो अब आप देखो ये क्या कह रहा है, दैट इज द अमीटर शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ 480 ओम coil connected in parallel to 20 ओम शंट रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 20 ओम का एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। सिंपल प्रॉब्लम, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हमें सिंपल करंट चाहिए, तो इसका इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। अमीटर का हमारा 480 ये है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू जो हो जाएगा इसका दोनों का 480 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 480 प्लस 20, इट विल गिव आपका 480 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 500, और ये 2 जीरो कट कर दो तो इट विल बिकम 96/5। और करंट सोर्स पता ही हुआ है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, सिंपली हो जाएगा वोल्टेज सोर्स 20 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज 96/5। 5 ऊपर जाके 100 हो गया, और ये 50 प्लस दिस 146, और ये हो गया हमारा 50, और ये हो गया हमारा 73, राइट गाइज। तो ये हमारा हो गया 50/73 एम्पियर। ये आंसर होना चाहिए। ये तो है ही है, पहले से इसमें है टिक। एनीवे, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है नेक्स्ट। पोटेंशियोमीटर वायर of length 100 centimeter has a resistance of 10 ohm। ओके, तो पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर का एक रफ स्केच बनाते हैं। ये हमारा होता है सेल, और ये यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये वायर होता है, ये हमारा वायर होता है ए बी जो हम लोग ने पढ़ा है, और यहाँ पे हम एक सोर्स लगा के यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। तो ये हम लोग ने यहाँ पे बना लिया, और ये कह रहा है इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ रेजिस्टेंस एंड एक्यूमुलेटर ऑफ 2 वोल्ट। ओके, ये जो है हमारा 2 वोल्ट का है एक्यूमुलेटर, और ये रेजिस्टेंस आर है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। सोर्स ऑफ 10 मिली वोल्ट, ये हमारा 10 मिली वोल्ट का सोर्स है। इज बैलेंस्ड अगेन ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बैलेंस है, तो बचा हुआ कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। तो ऑब्वियस है ये 10 ओम है, तो इस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 40 का कितना हो जाएगा 4 ओम, और इसका कितना हो जाएगा 6 ओम, राइट। कैसे आया ये देख लो, 40 लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो 40 प्लस 60 इंटू आपका हो जाएगा 10, और ये हम लोग जब लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे विल बिकम 4, तो बाकी क्या हो जाएगा 6 ओम, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? ओके, तो ये हमारे एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले ये यहाँ पे ले लो जी। तो अब आप देखो 4 ओम का है, और इसके क्रॉस 10 मिली वोल्ट का है। तो अब आप देखो 100 सेंटीमीटर है, इसका हम ए जे के बीच हमारा 40, तो अगर हम के निकाल लें इसका, तो यानी 10 मिली वोल्ट पर 40 निकाल लें सेंटीमीटर, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसका रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमें ए बी के क्रॉस पहले वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए जी के क्रॉस हमारा बता रखा है कि कितना वोल्टेज है, ये जीरो बैलेंस करके, राइट। तो इसीलिए पहले के निकाला, ये आ गया 1/4 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट हमारा यूनिट है। तो ये हो गया हमारा। तो अब ए बी के क्रॉस टोटल वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि के मिल गया, दैट इज 100 इंटू 1/4 मिली वोल्ट, एंड दैट विल गिव 25 मिली वोल्ट। करंट भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एजे से जो करंट जा रही होगी यहाँ से, ठीक है, इसके थ्रू करंट नहीं जा रही होगी जो हमने 10 मिली वोल्ट का सोर्स, लेकिन ये सर्किट तो कंप्लीट है ही है, तो इसके अंदर से जो करंट जा रही होगी इसके अंदर से एट द टाइम ऑफ नल, यहाँ पे जो शो है बैलेंस कंडीशन में, वहां पे वो निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज यहीं का निकाल लें हम लोग। वोल्टेज कितना है हमारा 10 मिली वोल्ट, और करंट के रेजिस्टेंस कितना है 4,
इट विल गिव 2.5 मिली एम्पियर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ मुझे करंट भी मिल गई जो कि ये पूरी इस सिस्टम में जाएगी, दैट इज 2.5 मिली एम्पियर हर जगह जाएगी ये इस तरह। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इसके क्रॉस वोल्टेज आर की वैल्यू चाहिए। तो आर के क्रॉस हमारा वोल्टेज इस कंडीशन में कितना डेवलप होगा, आप देखो, दैट इज 2.5 मिली एम्पियर इंटू आर, राइट। ये हमारा वोल्टेज होगा क्योंकि करंट तो सेम है, दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब ए बी के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 25 मिली वोल्ट, और यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 2000 मिली वोल्ट में। तो यहाँ बचा हुआ 2000 मिली वोल्ट माइनस 25 मिली वोल्ट, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहीं पे तो आएगा आर के क्रॉस, तो इसको हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं 2000 माइनस 25, ये क्या हो गया हमारा मिली वोल्ट, ये सब हमारा मिली वोल्ट मिली एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ से इसको माइनस किया 1975 डिवाइडेड बाई 2.5, और इसको हम जब मेजर करेंगे इट विल बिकम 790 ओम, राइट गाइस। तो आप देखो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, ये है ना चाहिए डी, और हम चेक करते हैं, यस इट इज करेक्ट डी, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 7 हुआ। ये कह रहा है हमारा दैट इज द मीटर ब्रिज वायर, वो लिखा है AB shown in the figure is 50 centimeter when AD is equal to 30 centimeter. No deflection occurs in galvanometer. Find R. सिंपल है प्रॉब्लम, बस यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि मीटर ब्रिज आप देखते ही आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। अगर आपने रटा है वो फॉर्मूला, जब हम 100 सेंटीमीटर लेके मीटर ब्रिज को हम लोगों ने थ्योरी उसकी पढ़ी हुई थी, राइट। तो अगर आपने वो फॉर्मूला लगाया 100 माइनस एल वाला कुछ ऐसा, तो फिर आंसर नहीं होगा, राइट। तो इसको हम इसी कॉन्सेप्टली हम इस देखेंगे, दैट इज एडी क्या है हमारा, दैट इज 30 सेंटीमीटर, तो बचा 50 में से 30 क्या हुआ 20, और आपको पता है दैट इज विच सिस्टम विद बैलेंस है कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा 6/30, दैट मस्ट बी इक्वल टू R/20। क्यों, क्योंकि लेंथ है रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये देखो 0 0 कट गया, ये हो गया हमारा आर की वैल्यू, यहाँ पे आप देखो कितनी आएगी 3 2 6, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 ओम। सिंपल प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा हमारा रेजिस्टेंस। देखते हैं आंसर, या इट इज करेक्ट, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और ये प्रॉब्लम है 8। वाओ, इट्स लेंथी प्रॉब्लम, एक्चुअली ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करें, स्टार्ट करें फिजिक्स के न्यूमेरिकल, ठीक है ऑब्जेक्टिव आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है, लेकिन हर चैप्टर के आप एटलीस्ट 2 to 3 न्यूमेरिकल्स सब्जेक्टिव भी करा करें। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आईटी के जो पुराने क्वेश्चंस हैं वहाँ मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करें। एक आपको विजन मिलता है, एक आपको सोचने का आदत लगता है आपको कि प्रॉब्लम को विजुलाइज करें, उसकी स्टोरी को देखें, और फिर आप उसको अटेम्प्ट करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि आपकी आदत हो जाएगी उसे विजुलाइज करने की। एनीवे, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। गैलोमीटर having 50 divisions provided with a variable shunt resistance S, okay। तो सबसे पहले हम एक गैलोमीटर रफ बनाते हैं। ये हमारा गैलोमीटर है, और इसमें 50 डिवीजन्स कह रहा है, ये 50 डिवीजन्स हमने बनाए, और इसको इसने शंट किया हुआ है एक रेजिस्टेंस किससे, एस से यहाँ शंट किया हुआ है, ये हमने शंट कर दिया। फिर क्या है, सीरीज विद 90 ओम, ओके ये सीरीज में हम कर देते हैं, ये 90 ओम हो गया। अब बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, अच्छा एक बैटरी भी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा बैटरी हो गया 10 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इस तरह लगा हुआ है 10 ओम, और ये 10 ओम 90 सीरीज में है, और इसका मुझे नहीं दे रखा EMF E। इट इज ऑब्जर्व दैट द शंट रेजिस्टेंस आर 10 एंड 50, ये हमारा 10 हो जाता है, और क्या होता है 50 ओम हो जाता है रेस्पेक्टिवली। द डिफ्लेक्शन आर रेस्पेक्टिवली 9 क्या दे रहा है 39, यानी जब 10 लगा होता है 9 डिवीजन देता है डिफ्लेक्शन, और 50 लगा होता है तो 30 डिवीजन देता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, ओके तो गैलोमीटर रेजिस्टेंस पूछ रहा है। फर्दर, इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैलोमीटर मूवमेंट रिक्वायर्ड 200 मिली एम्पियर, फाइंड द EMF ऑफ अ सेल, ओके।
पर डिवीजन हम अगर के भी मान लें पर डिवीजन और फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तब भी हो जाएगा ये प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो हम इसे 200 मान के चलते हैं। तो पर डिवीजन हमारा कितना हो गया 200 बाई 50 डिवीजन, दैट विल गिव 4 आपका हो जाएगा मिली एम्पियर पर डिवीजन आ गया, राइट। तो आपको यहाँ आप के मान के भी कर सकते हो, 9K करके भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये लास्ट लाइन बता रहा है इफ़ कह रहा है 200, तो आप केक भी करोगे तब भी हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे देखना है, पहला केस लेते हैं जब हम 10 ओम लगाते हैं तो वही वोल्टेज डिवीजन हम अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करेंगे आप देखो, क्योंकि यहाँ से ये जो जी है तो इससे अगर यहाँ पे हम जो कंस्ट्रेंट है यहाँ इम्पोज करेंगे, जी से हमारी करंट कितनी जा रही है, क्योंकि मतलब जा रही होगी तभी ये हमारा डिवीजन रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो अगर यहाँ से पहला केस में 10 ओम जो हमने लगाया तो यहाँ से गया हमारा 9K, या अगर आप कह लो 36 अगर अप्लाई कर दो तो आप यहाँ क्या लिखोगे 9 × 4, यानी हम 36 ही लिख दे रहे, दैट इज 36G। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, और ये वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं अपने वोल्टेज डिवीजन के फॉर्मूले से। इसका ये पूरा वोल्टेज है ई अप्लाई हो रहा है, तो हम ई को डिवाइड करेंगे इसके अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस आता है हमारा 10G डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2, ये हो गया। इसी के क्रॉस निकालना है इसलिए इसको ऊपर रखा, इसको एक बार फिर नीचे रखा 10 + G, और यहाँ पे बाकी जो रेजिस्टेंस है वो 90 + 10, ये हो गया 100, राइट। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जी तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, कोई नहीं दिक्कत। 10 + G इधर जाएगा और यहाँ से हमारा ई तो रह गया, ई को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ई रह गया, और ये हमारा हो जाएगा दैट इज 10 E डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000, और ये हो जाएगा 10G, यहाँ 10G रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100G, और ये हो जाएगा 110G प्लस 1000, और ये हमारा इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज इसको हम डिवाइड कर दें 10 से, तो E अपॉन हमारा आ जाएगा 11 प्लस 11G प्लस 100, राइट। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे पहली इक्वेशन हमारी आई, दैट इज 36 इज इक्वल टू E अपॉन 11G प्लस 100, राइट। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, इसे हम बंद कर लेते हैं। पहला हो गया हमारा। अब हम सेकंड केस लेते हैं, उसी तरह हम लोग लेंगे सेकंड केस, लेकिन इस बार क्या है 30 डिवीजन है, यानी 120 हो जाएगा ये, नहीं तो आप के ले लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, के हमेशा यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। यहाँ के हमेशा 36 है तो यहाँ कुछ वैल्यू आके यहाँ के हो जाएगा, लेकिन अभी दे रखा है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज 120 हो गया, ये जी हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज आपकी 50 लगा, ये 50 लगा है, तो अब क्या आ जाएगा हमारा 50G डिवाइडेड बाय 50 प्लस G, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 प्लस G और प्लस 100, ये आ गया हमारा, और ई तो रहेगा, और इसको हमने अगर सॉल्व किया तो 50G ऊपर हो गया और नीचे हो गया हमारा, आप देखो 100G, और ये G रह गया यहाँ पे, तो 100G हो गया, और ये हो गया हमारा 150G और प्लस 5000, और ये हो गया हमारा, दैट इज आप 50 से डिवाइड कर दो तो ऊपर बच जाएगा G डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3G प्लस 100, राइट गाइज। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसको हम यहाँ मिटा के लिखते हैं, तो इसे मिटाते हैं हम, यहाँ जी भी कैंसिल कर देते हैं, ये हमने जी भी कैंसिल किया, तो यहाँ आ गया हमारा 1/20 इज इक्वल टू 1/3G प्लस 100, ये हमारा यहाँ से आ गया। ये इक्वेशन हमारी होगी 2, और ये हो गया हमारा, अब 1/2 कर दें, यानी हम 36 ऊपर लिखते हैं, नीचे 120 करते हैं, तो ये हमारा 36 से ई तो हमारा कैंसिल हो जाए, यहाँ ई रह गया हमारा, ई होना चाहिए था, ई हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा 20 नीचे, ये ऊपर आ जाएगा 3G प्लस 100, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11G प्लस 100। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे या इसको कट कर दें,
100 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 33G प्लस 300 दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 30G प्लस 1000। अब आप इधर ले जाओगे तो 3G आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 700, और ये हो जाएगा G की वैल्यू 700/3, राइट। अब G की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे किसी एक में, E की वैल्यू यहाँ निकालना है तो E की वैल्यू हम यहाँ निकाल देंगे, दैट इज E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखो इस इक्वेशन में 1 में रख दो तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 36 बार हो गया 11 इंटू 700/3 और प्लस हो गया हमारा G की वैल्यू प्लस 100, ये हो गया। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई करो तो दैट विल गिव 12 इंटू 11 इंटू 700 प्लस 3600, और ये आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे दैट इज 9600 मिली वोल्ट। याद रखना ये मिली वोल्ट है, तो वोल्ट में कितना हो गया E की वैल्यू, दैट इज 96 वोल्ट, राइट। ये हमारा प्रॉब्लम सब्जेक्टिव था, पर इसे कंसेप्ट आपको मिला किस तरह करते हैं, राइट गाइस। आंसर देखते हैं, यस 700/3 आप देखो यहाँ 96 वोल्ट है, राइट गाइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 है हमारा, दैट इज an ammeter and voltmeter are connected in series to a battery with an EMF E equals 6 volt। ओके, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं इसका, दैट इज ये हमारा अमीटर हो गया और ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, यहाँ पे कनेक्टेड है सीरीज में और विद द EMF, ये हमने एक EMF ले लिया, ये कनेक्टेड है हमारा E से जिसकी वैल्यू इसने दे रखी है 6 वोल्ट। तो अब आप इसे देखो, when a certain resistance is connected in parallel with a voltmeter, okay, voltmeter के क्रॉस यहाँ पे एक certain resistance हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, the reading of voltmeter decreases by mu times, जो कि दे रखा है 2 times, whereas the reading of ammeter increases the same number of times, okay। यानी अगर पहले अभी जो वोल्टमीटर रीडिंग कर रहा है उसको डिक्रीज हो जाएगा वोल्टेज, और ऑब्वियस है डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि शंट लगाने से रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगा, तो वोल्टेज तो डिक्रीज करना ही करना है, और जब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट तो इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियस है वो म्यू टाइम्स इंक्रीज करेगा, ये दे रखा है म्यू टाइम्स, ओके। तो फाइंड वोल्टमीटर रीडिंग आफ्टर कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। तो पहले केस में हम पहले देख लेते हैं, फर्स्ट केस में, दैट इज पहले केस में अगर ऐसा केस है तो इस समय हमारी अमीटर की रीडिंग क्या होगी, लेट इट बी I की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, इसका रेजिस्टेंस हम A और V मान लें या X और Y मान लेते हैं, इसका X मान लेते हैं रेजिस्टेंस, इसका हम Y मान लेते हैं, तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज E अपॉन क्या हो जाएगी X प्लस Y, और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, वही वोल्टेज डिवीजन कर लेते हैं, दैट इज Y अपॉन X प्लस Y इंटू E, ये वोल्टेज मीटर की होगी। अब जब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, ये कोई भी वैल्यू लेटेड भी हम R लगा देते हैं यहाँ पे, तब क्या हो जाएगी, तब हमारी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू I हो जाएगी, ठीक है। इस समय हमारी करंट क्या हो जाएगी, म्यू I, यहाँ लिख लेते हैं करंट आफ्टर ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया, और वोल्टेज क्या हो जाएगा V बाई म्यू, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि V बाई म्यू यानी इसके क्रॉस वोल्टेज हम निकालते हैं। अब इसके क्रॉस वोल्टेज, ये पॉइंट अगर हम ले लें A और B, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ये हम करेंगे दैट वोल्टेज लेट इट बी V डैश, ये E में से जो करंट इसमें से फ्लो कर रही है, इस समय फ्लो कर रही है म्यू इंटू I जो फ्लो कर रही है, हम V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E माइनस इसके क्रॉस जो एमीटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम माइनस कर देंगे, तो मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। ये हम यहाँ पे ये थॉट ले सकते हैं, राइट। कैसे, चलो उसका एडवांटेज भी देख लेते हैं कैसे होगा। देखो आप, जैसे V डैश है, हाँ अमीटर का रेजिस्टेंस X है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस
नहीं दे रखा वो भी नहीं पता है मुझे, यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता था, लेकिन जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इन सब वोल्टेज को माइनस करके यहाँ मिलेगा, ये हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा आफ्टर कनेक्टिंग दिस आर, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, इन दोनों को ऐड करके ई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही तो इसके क्रॉस मिलेगा। अब यहाँ दे नहीं रखा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं, इसका क्या है, अमीटर का हमारा रेजिस्टेंस, ये कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन ये वजह पता है कि इन दोनों के वोल्टेज को एडिशन करके हम ई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मुझे मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम यहाँ इम्पोज करते हैं। देखो V डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E माइनस आई इंटू आर। आई इस समय क्या है, दैट इज म्यू इंटू क्या हो जाएगा आई, यही तो है। और R कितना हो जाएगा, R हमारा क्या हो जाएगा, यही X लिए हैं। अगर हम यहाँ पे वो लेते इंटरनल रेजिस्टेंस तो वो भी हम यहाँ ऐड कर सकते थे, फिर यहाँ भी आ जाता X प्लस ऊपर में ही आ जाता इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ भी, राइट। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, x प्लस वाई प्लस आर लिखते, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस आर लिखते। फिलहाल हम x अगर सपोज कर ले इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करके लिखा है तब भी चल सकते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, v डैश माइनस ई माइनस आई आर। आई क्या हो गया हमारा म्यू आई, क्योंकि अब करंट कितनी फ्लो करने लगी, म्यू आई, और r कितना हो गया x, राइट। ये हमारा बेसिक चीज हो गई। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, v डैश हमारा क्या कह रहा है, v क्या है, म्यू टाइम्स जो पहले वाला म्यू था, ये हो गया, दैट इज e माइनस हमारा क्या हो जाएगा म्यू, और i की x यहाँ ले देते हैं, और i की वैल्यू हमारी यहाँ पे पता है, दैट इज e अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम देखते हैं v की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, v भी तो हमें पता है, तो v की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v की वैल्यू हमने यहाँ रखा तो ये हो जाएगा v e वाई आई अपॉन म्यू इंटू ये हो जाएगा x प्लस वाई, राइट। ये हमने वैल्यू यहाँ रखी, e की ऐसे रखा, म्यू x रखा, e अपॉन एक्स प्लस वाई रखा, और इसको हमने e हर जगह कैंसिल आउट कर लिया, हमारा e हमारा यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, ये e हो गया और ये e हो गया। तो अब हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y अपॉन म्यू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ आएंगे हम आएगा तो ये हो जाएगा x, इसको इधर ले जाएंगे, x प्लस वाई माइनस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये हमारा कैंसिल आउट किया हमने, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज यहाँ आते हैं नीचे लिखते हैं हम यहाँ पे, दैट इज y अपॉन म्यू, यहाँ बचा ये लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखें, और यहाँ पे हमने लिखा x को हमने एक साथ कर लिया तो ये लिख दिया x, और ये हो जाएगा कॉमन किया 1 माइनस म्यू हो गया, ये हो गया y को उस तरफ ले जाएंगे तो हम लिखेंगे दैट इज इम्प्लाइज दैट y को हमने कॉमन किया, दैट इज 1 अपॉन म्यू माइनस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस म्यू, राइट। और यहाँ से हमने कट किया तो ये हो गया हमारा y अपॉन म्यू हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू, और ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस म्यू, ये कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, म्यू x, राइट गाइस। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा म्यू इंटू एक्स, राइट। ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली, राइट। अब सिंपल हो गया प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, दैट इज कहीं पे रख दें, यहाँ रख देते हैं इसमें, दैट इज y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमने रखा म्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस म्यू एक्स इंटू ई, और म्यू को डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे आफ्टर कनेक्शन ऑफ पैरेलल में जो रेजिस्टेंस को हमने लगाया है उसको पैरेलल लगाने के बाद क्या हो जा रहा है, v बाई म्यू हो जा रहा है, तो v बाई म्यू लिखा, और ये हो गया हमारा x कैंसिल आउट हो गया हर जगह, तो ये हो गया हमारा e अपॉन म्यू प्लस 1, राइट गाइस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज आफ्टर फाइंडिंग द रीडिंग आफ्टर द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज e बाई, अगर वैल्यू आप रखो 6 2 प्लस 1 इट विल गिव 2 वोल्ट, राइट गाइस।
अच्छा प्रॉब्लम था, सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा भी तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि x कंटेन कर रहा है। यहाँ भी आ जाएगा ना x, यहाँ पे देखो r आ जाएगा हर जगह। तो आप जब उसको हमने कंबाइन के लिए, यानी x प्लस r एक हमेशा टर्म रहेगा हर जगह। राइट गाइस, आंसर चेक करते हैं। यस, इट इज करेक्ट दैट b इज इक्वल टू e अपॉन म्यू प्लस 1 और ये 2 वोल्ट। राइट, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर ऑफ 4 एम्पियर एंड 20 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे इसकी रीडिंग क्या है, 4 है, तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे ये रीडिंग है, यानी 4 एम्पियर जा रहा है, और इसके क्रॉस जो है हमारा वोल्टेज आ रहा है, दैट इज 20 वोल्ट। राइट, द मीटर्स आर नॉन आइडियल, देन आर इज ओके, नॉन आइडियल है हमारा मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये आइडियल नहीं है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं है। इनफाइनाइट होता देन इट इज ओके। अगर ये इनफाइनाइट मान लें तो यहाँ से कोई करंट जा ही नहीं होगी, जो करंट जा रही होगी इधर जा रही होगी। तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा 20 वोल्ट है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर निकालना चाहे 20 वोल्ट लग रहा है, इससे करंट हमारी कितनी जा रही है, आइडियल केस में 4 एम्पियर जा रही है, तो हम निकाल सकते हैं इट विल बिकम 5 ओम। पर ऐसा है नहीं, ठीक है, ये हमारा नॉन आइडियल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और इसका मतलब अगर ये आइडियल केस में 5 ओम होता और अब हम निकाल रहे होते, तो इसका रेजिस्टेंस जो है इक्वलेंट, ये दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो इक्वलेंट आता 5 से कम आता है, ये पता है। जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होते हैं, तो 5 ओम से कम ही आता ना। अगर यहाँ इसका नॉन आइडियल कुछ तो रेजिस्टेंस जाएगा ही जाएगा ना, तो यहाँ तो अब 4 एम्पियर तो जाना ही नहीं है। हम अगर ऐसे सोचे, सपोज कर लो सिंपल तरीके से, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है तो यहाँ से अब ये 4 एम्पियर है, तो कुछ तो करंट इधर जाएगी, तो यहाँ से तो 4 एम्पियर जाना ही जाना नहीं है। 4 एम्पियर जाता तब यहाँ इसके क्रॉस 5 इंटू 4 कहते 20 वोल्ट आता, तो यहाँ से तो कम जाएगा ना, 4 पॉइंट समझो 3.8 जाएगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ 5 से ज्यादा होगा, तभी तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 20 वोल्ट होगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी दिस आंसर। यस, इट इज करेक्ट। राइट गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वाह, काफी बड़ा प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रॉब्लम्स, बाकी बच के हमारे 10 प्रॉब्लम्स, 11 प्रॉब्लम्स, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे, है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम, पर इसे हम बड़े शॉर्टकट मेथड से करेंगे, और वही वोल्टेज डिवीजन या नोडल एनालिसिस को यूज करके इस प्रॉब्लम को हम मिनिमम टाइम में करेंगे। राइट गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे 11 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।